बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर 4 सीपीसी। इससे पहले सीपीसी के मैं ऑर्डर 3 कंप्लीट कर चुकी हूँ अलग अलग लेक्चर्स में विद क्रॉस रेफरेंस मतलब सीपीसी के ऑर्डर्स के साथ कौन सा सेक्शन अटैच है। ये याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो कि बहुत से लोग इस हवाले से ढूंढ रहे होते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा सेक्शन के साथ कौन सा ऑर्डर अटैच करता है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको कंटेंट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन कौन से ऑर्डर के साथ हिट करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो ऑर्डर्स के हवाले से और सेक्शन के हवाले से। तो अगर आप ये मेरी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट सुनते जाएं तो आपको इंशाल्लाह पूरे ऑर्डर्स विद सेक्शन याद हो जाएंगे कि कौन से ऑर्डर के साथ कौन सा सेक्शन और कौन सा ऑर्डर को रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑर्डर 4 के हवाले से इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अब जो सेक्शन है, सेक्शंस में मुख्तसर सी बात लिखी होती है कि आपने जो है, जैसे अगर अभी हम नेक्स्ट जो ऑर्डर 5 आएगा वो पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑर्डर सेक्शन 26, 27 ऑनवर्ड चलता है। लेकिन जो सेक्शन के में बात होती है वो बहुत मुख्तसर लिखी होती है। उसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जो उसका प्रोसीजर है, वो सारा का सारा ऑर्डर्स में लिखा गया। और जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 122 के तहत जो पार्लियामेंट है उस सीपीसी ने ये पावर डेलीगेट की है हाई कोर्ट को। रेलिवेंट हाई कोर्ट जो होगी वो रूल्स बनाएगी, और जो ये ऑर्डर्स वाला पोर्शन है ये बेसिकली रूल्स हैं जो कि हाई कोर्ट ने बनाए हैं। अभी जो मैं जो सीपीसी पढ़ रही हूँ वो पंजाब के हद तक है, तो पंजाब हाई कोर्ट ने जो रूल्स बताए हैं पंजाब के रेफरेंस के लिए वो वाले इसमें है। उसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट है या केपी के हाई कोर्ट है तो वो अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स बना सकती हैं। अच्छा जी, फिलहाल स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 15 है, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि हर सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा तो वो पेश किया जाएगा जो लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में। अब जो कोर्ट्स के ग्रेड होते हैं लोएस्ट ग्रेड में, मतलब जो जैसे सिविल जज है तो 3rd क्लास होता है, 2nd क्लास, 1st क्लास, और फिर उसके बाद जो हिरार्की ऑफ द कोर्ट जो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस ने बताई है वो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस का भी मैं कंप्लीट एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के नाम से मिल जाएगी। उसको आप सुन लीजिए तो आपके हवाले से जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं या सिविल जज की या एडिशनल सेशन जज की या फिर किसी भी वन पेपर एमसीक्यू की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सेक्शन 15 सीपीसी एंड ऑर्डर 4 सीपीसी दोनों को रिलेटेड है। पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 15 का मैंने आपको बता दिया कि उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि लोएस्ट ग्रेड में इंस्टीट्यूट किया जाएगा। लोएस्ट ग्रेड जो है वो सिविल जज 3rd क्लास दर्जा स्वयं कहते हैं उसे उर्दू में। 3rd क्लास है, आप उसको 3rd क्लास वैसे ना ले जाएं, जज ही होता है 3rd क्लास हो या 2nd क्लास या 1st क्लास। ठीक हो गया। वो कोई जज साहब मेरा लेक्चर सुन रहा तो बुरा ही ना मना जाए। आगे चलते हैं जी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4, इसके टोटल 3 रूल्स हैं सिर्फ, और छोटा सा मुख्तसर सा ये ऑर्डर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ऑर्डर 1 कहता है जी कोर्ट्स टू बी नंबर्ड। हर कोर्ट का एक नंबर होना चाहिए। For the purposes of this code, the courts shall be numbered, identified and addressed with reference to the numbers allocated to them. हर कोर्ट को एक नंबर अलॉट कर देना चाहिए और फिर कोर्ट जो है उन उसी नाम से ही पहचानी चाहिए। जैसे कि अब अगर मैं मुल्तान कचहरी की बात करूं तो मुल्तान में आलमोस्ट 60 कोर्ट्स हैं, मे बी माइट भी थोड़ी ऊपर नीचे हों, मतलब जब मैंने काउंट की थी तो इतनी थी तकरीबन, अब हो सकता है थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन ऑलमोस्ट 60 अगर हम लगा लेते हैं तो हर कोर्ट का एक नंबर होना चाहिए। मतलब कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और जितनी कोर्ट्स हैं उतने नंबर्स उनको अलॉट कर देना चाहिए। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, नंबर्स अलॉट नहीं है, स्पेसिफिकली मुल्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मुझे वैसे एक जज साहब ने बताया कि कराची में इस तरह है कि हर कोर्ट को एक नंबर अलॉट किया गया है और वो उसी नंबर से ही कोर्ट पहचानी जाती है। मतलब ये इस वजह से लाने कहा है कि नंबर अलॉट होने चाहिए, क्योंकि जो
जजेस हैं उनका तो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सी जज की जगह अब कौन सा जज आया, कौन सी कोर्ट की जगह अब कौन सी कोर्ट है। तो वो इस तरह से इस कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए, क्लाइंट्स के लिए भी आसानी हो, वकला के लिए भी आसानी हो, जजेस के लिए भी आसानी हो, तो वो नंबर अगर एक कोर्ट को फिक्स अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब 4 नंबर की कोर्ट जो है वो फ़लाँ केसेस के हवाले से, या 4 नंबर कोर्ट फ़लाँ जगह पर है, तो वो उसका केस उसी कोर्ट में ही रहेगा। तो वो चाहे जज 10 चेंज हो जाए, लेकिन कोर्ट नंबर वो जो अलॉट कर दिया गया वो वही रहेगा। तो उससे काफ़ी हद तक आसानी के लिए लाभ बनाएगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है, होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। रूल 2 क्या कहता है? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स इन सूट। Every suit shall be instituted by presenting a plaint to a court or such officer as it appoints in this behalf, and assigned to an administrative judge and a trial judge under the code। हर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा एक प्लेंट की प्रेजेंटेशन से, जो कि एक कोर्ट में दी जाएगी या उस ऑफिसर को दी जाएगी जो कि इस बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है या असाइन किया गया है, और and assigned to an administrative judge and a trial judge under the court। और वो शख्स जिसको आप मतलब चाहे तो वो खुद कोर्ट है या फिर जो शख्स उसके बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है, और वो क्या करेगा, उसको असाइन करेगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जज को या फिर ट्रायल जज को इस कोड के तहत। मुख्तसर ये है कि भैया कहना चाहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जब आपने स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने प्लेंट देनी है। ये सिविल की हद तक है, प्लेंट सिविल केसेस की हद तक, क्योंकि हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने एक प्लेंट देनी है, और वो जैसे कि हम जो दायरी ब्रांच में जाते हैं तो वो दायरी में एक वालों को हम वो फाइल दे के आ जाते हैं, वो फिर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव जज को देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज या तो खुद उसका ट्रायल करता है या फिर आगे किसी ट्रायल जज को वो दे देता है फाइल। अब रूल 2 क्या कहता है जी? ऑर्डर फॉर Rule 2 Sub Rule 2। Every plaintiff shall comply with the rules contained in Order 6 and Order 7 so far as they are applicable। अब वो कहता है कि जी हर प्लेंट में वो सारे रूल्स होने चाहिए जो कि ऑर्डर 6 जो कि प्लीडिंग्स के नाम से है, आगे हम पढ़ेंगे, और ऑर्डर 7 जो प्लेंट के नाम से है कि प्लेंट के पर्टिकुलर्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सब फुलफ़िल होंगी तो ही प्लेंट जो है वो प्रेजेंट की जाएगी, मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगे। अगर वो उसकी कंप्लाइंस में नहीं है तो फिर प्लेंट जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं की जा सकती। ऑर्डर फॉर रूल 3 रजिस्टर ऑफ सूट्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव जज शेल काज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो क्या करेगा, सारे पर्टिकुलर्स को देखेगा हर सूट के, टू बी एंटर्ड इन अ बुक, और वो कहेगा कि इसको एक बुक में एंटर किया जाए, टू बी केप्ट फॉर द पर्पस, जो कि इस खास पर्पस के लिए रखे गई है, एंड कॉल्ड द रजिस्टर्ड ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट्स के नाम से एक रजिस्टर है जिसमें ये सारी की सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। हर सूट का एक नंबर लगाया जाता है और वो नंबर फिर उस सिविल सूट में रजिस्टर किया जाता है। अब सच एंट्री शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड। अब एक रजिस्टर है उसमें एक पूरे साल में 1000 एंट्रीज हुई हैं फॉर एग्जांपल, तो वो हर एंट्रीज जो है वो सीक्वेंस के साथ जैसे जो प्लेंट आएगी उसको वो नंबर अलॉट किया जाएगा, उसके बाद जो अगली आएगी उससे नेक्स्ट नंबर, तो वो पूरे साल की एक रजिस्टर में वो सारी एंट्रीज कर दी जाएंगी जो कि रजिस्टर ऑफ सूट्स है पर्टिकुलरली प्लेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो फिर नया रजिस्टर होगा, चाहे वो रजिस्टर सारा फुल हुआ है या नहीं हुआ, तो अगले साल के लिए अगला रजिस्टर आ जाएगा। तो ये है जी ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के हवाले से। बाकी ऑर्डर 4A है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आगे 5 और ऑनवर्ड 52 ऑर्डर जो है वो सारे के सारे अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर्स को, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और ये मैंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद इनको समझने की पढ़ने की कोशिश की है। बहुत सारे जजेस साहिबान से भी मैंने इसको डिस्कस किया ताकि इसकी जो ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में अगले बार।